हेलो पीपल। निफ्टी 50 का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है और हम लोग कल के एक्सपायरी के लिए निफ्टी 50 कैसे काम कर सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में आज हम रिलायंस का भी चार्ट डिस्कस करेंगे, एफआईआई और डीआईआई की एक्टिविटी को देखेंगे, ऑप्शन चेन डेटा को एनालाइज करेंगे और डाउ जोन्स पे नजर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अमेरिकी मार्केट ओपन है तो डाउ जोन्स को देख लिया जाए। ये मैंने एक मेजर सपोर्ट मार्क कर रखा था जो अब मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और मार्केट ओपन हुआ है। आवरली टाइम फ्रेम पे अच्छा कैंडल दिख रहा है तो लेट्स सी क्या रात भर में यहाँ पे आके रिजेक्शन देता है। अगर मार्केट यहाँ तक आ गया डाउ का, यूएस मार्केट नास्डॉक, तो एक बढ़िया गैप अप ओपनिंग आप देख सकते हैं हमारे इंडियन इंडिसेस में। और उसके बाद अगर डाउ रिटर्न आता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी असर पड़ेगा। चलिए सबसे पहले एफआईआई और डीआईआई का एक्टिविटी भी देखते हैं। एफआईआई ने बहुत कम बाइंग किया है, अराउंड 23 करोड़, और डीआई ने अ, बहुत थोड़ा सा सेलिंग किया है। तो कहने का मतलब है कि ये लोग मिक्स एक्टिविटी किए हैं। बहुत ज्यादा एक्टिविटी एफआईआई और डीआईआई आज के डेट पे नहीं करके गए हैं। अगर ऑप्शन चेन को खोलें तो जो मैक्सिमम पेन अभी नजर आ रहा है वो 17,600 17,650 का रीजन नजर आ रहा है। आप अगर देखेंगे तो इन द मनी कॉल राइटर्स एग्जिट हुए हैं मार्केट से, यानी कि उनको विश्वास है कि मार्केट ऊपर जा सकता है और उनको लॉस हो सकता है। तो जो इन द मनी कॉल बेचे हुए थे वो एग्जिट करना शुरू किए हैं धीरे धीरे। और अगर आप पुट की बात करें तो पुट में और थोड़ा सा ऐड हुए हैं लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। फिर भी लेकिन इन्हें विश्वास है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। और अगर पीसीआर देखें तो पीसीआर भी नियर पुट कॉल रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ। ये 129 लाख के अराउंड पुट में है राइटिंग और 160 के अराउंड है इसमें। तो अगर आप 130 भी पकड़ के चलते हैं, 130 डिवाइडेड बाई 160, तो ये मोर और लेस 0.9 के आसपास का आ रहा है, जो कि एक थोड़ा सा बुलिश ही सिग्नेचर है। अगर ये यही रहता पीसीआर 0.75 के अराउंड या उसके नीचे तो आप कह सकते थे बेयरिश। यही अगर रहता तो 1 से एबव या 1.2 के आसपास तो आप कहते कि बुलिश। चलिए, और हाँ, 17,650 एक अच्छा रीजन बन के आएगा। आप देखना 17,650 17,700 मार्केट खुलने के बाद यहाँ पे क्या एक्टिविटी होती है, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो बहुत लोग अपना पोजीशन या तो रोल ओवर करेंगे या स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो वो भी देखने लायक बात होगी। चलिए निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। निफ्टी आज बहुत ज्यादा मूव नहीं दिया है, वो एक कंसोलिडेशन जोन में था। आप ये मैंने आवरली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन कर रखा है। ये मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, ये एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनाता है, लेकिन ऊपर सस्टेन करने के बाद ऊपर से इसको सेल ऑफ मिलता है, फिर आके ये कहीं ना कहीं फर्स्ट कैंडल के हाई के आसपास क्लोज हो गया है। एक और गौर करने की बात है कि कल के भी डेट में निफ्टी ने ऊपर आने की कोशिश की थी और ऊपर ही क्लोजिंग दिया था, आज भी ऊपर ही क्लोजिंग देने की कोशिश किया। तो ये एक थोड़ा सा बुलिश सिग्नेचर कह सकते हैं आप। अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूं और मेजर सपोर्ट और मेजर रेसिस्टेंस की, तो जैसा आपको याद होगा कि बहुत अच्छा एक हर्डल था निफ्टी के लिए 17,700 से 17,730 का जोन। ये एक बहुत अच्छा हर्डल रहा है पिछले दिनों में भी। और जब निफ्टी यहां से टूट रहा था तो ये एक अच्छा सपोर्ट बन के उभरा था। तो यहां से एक बाउंस लिया, फिर ये इसको ब्रेक किया और अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ, तभी फिर नीचे आया। और अगर उस केस में अगर यहाँ पे रुकता तो फिर ये ऊपर भी जा सकता था। तो इसको आप एक अपने चार्ट में भी मार्क कर लेना। ये जो जोन है 17,700 से 17,730 का, ये क्रूशियल एक इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, मान लीजिए कि गैप अप ओपन हो गया इसी के ऊपर, तो फिर ये इसको सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकता है, क्योंकि उसे पता है अगर मैं इसे ब्रेक कर दिया तो मैं मुझे फिर से नीचे आ जाना है। तो कहीं ना कहीं मार्केट इसे पकड़ने की कोशिश करेगा और अगर इसको होल्ड किया, कंसोलिडेट किया, तो फिर आप अपसाइड का रैली देख सकते हैं ऊपर साइड में। और एक्सपायरी है तो बहुत सारे पोजीशंस भी स्क्वायर ऑफ होंगे। तो एक फिर से एक मेजर लाइन जो समझ में आ रहा है, मेजर रेजिस्टेंस जो समझ में आ रहा है, फिर बनेगा 7,830 से 800 का जो जोन है वो एक अच्छा हर्डल के रूप में काम कर सकता है। सो एनीवे,
तो एक केस तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर गैप अप ओपन होता है, बहुत अच्छा गैप अप 17,700 के ऊपर गैप अप ओपन होता है, तो इसको सपोर्ट लाइन मान के मार्केट ऊपर की ओर अपसाइड यहां कहीं पे क्लोजिंग दे सकता है। दूसरा क्या है कंडीशन कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, तो फ्लैट ओपन होने के बाद आपने देखना है 15 मिनट्स का कैंडल, अगर हाई ब्रेक होता है तो फिर आप समझ जाना कि हाई ब्रेक होने के बाद ये फिर इसको टच करने आएगा। क्यों टच करने आएगा? क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं गैप भी फिल है, तो मार्केट को जो दूसरा रिएक्शन देना होगा वो इसके बाद ही देगा। पहले ये इसको गैप को फिल करेगा और उसके बाद अगर 1 घंटा या 45 मिनट यहाँ पे रुक गया तो फिर इसको ब्रेक भी कर सकता है, और नहीं तो अगर तेजी में यहाँ टच किया तो वैसे ही इनवर्स बी टाइप से ये नीचे भी आ सकता है। तो ये देखने लायक बात होगी। अगर 15 मिनट्स लो का कैंडल फ्लैट खुलने के बाद ब्रेक करता है तो फिर आप नीचे का भी देख सकते हैं। मैं 15 मिनट्स चार्ट पे ओपन कर ले रहा हूं। अगर ये 15 मिनट चार्ट पे ओपन हुआ और अपना डे का लो पहला कैंडल का लो तोड़ने लगा, तो फिर आप थोड़ा सा डाउन साइड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए एक ट्रेडर्स एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है, जो कहीं ना कहीं आप भी इसको मार्क कर लेना अपने चार्ट पे कि ये थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। अगर मार्केट को उठना है तो यहीं के आसपास इसके थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ये उठ सकता है। और अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, तो गैप डाउन ओपन हुआ तो आप समझो एक बात, मार्केट बहुत दिन से ताकत लगा रहा है ऊपर क्लोजिंग देने का। और कल की बात की जाए तो कल भी बहुत ताकत लगाया कि ऊपर क्लोज करें, आज भी बहुत फोर्स किया कि नहीं ऊपर क्लोज करें, और किसी कारण से ये गैप डाउन ओपन हो गया तो वो उसका जो वो साइकोलॉजिकली वीक हो जाएगा। उसके बाद ना आपको फिर नीचे की साइड अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। जो भी ऊपर जो बायर्स होंगे वो फिर वो भी उम्मीद छोड़ देंगे और फिर अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके निकलने का कोशिश करेंगे, तो उसके कारण आप नीचे में मूव देख सकते हैं। तो ये 3 केसेस है। एक मैं रिकैप दे देता हूँ 1 मिनट का। अगर मार्केट बहुत गैप अप ओपन हुआ तो आप ये मान लेना कि फिर ये सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है, और ये आपका जो टारगेट बनेगा फिर 17,800 17,830। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो आपने 15 मिनट्स का पहला कैंडल को वॉच करना है। अगर अपसाइड ब्रेक करता है, हाई ब्रेक करके रुकता है, तो फिर आपने ये वाला टारगेट मान के चलना है। और अगर डाउन साइड में उसका लो ब्रेक करता है 15 मिनट्स कैंडल का, तो फिर आप डाउन साइड में थोड़ा देर के लिए 50-100 पॉइंट का आप टारगेट समझ सकते हैं, और फिर आप और एक मार्केट को समझ सकते हैं कि मार्केट चौपी रहे। लेकिन जो मुझे उम्मीद है कल की मार्केट थोड़ी सी ट्रेंडिंग होनी चाहिए। और अगर आप गैप डाउन की बात करें तो गैप डाउन में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो भी बायर्स होंगे वो उनका उनको उनको प्रेशर फील होगा, उनको साइकोलॉजिकली वो वीक महसूस करेंगे कि इतना इतना मैंने जोर लगा के हम लोगों ने ऊपर भेजा और ये फिर भी गैप डाउन ऊपर, तो वो भी स्क्वायर ऑफ करना एग्जिट करना शुरू करेंगे, तो उसके कारण आप गैप डाउन देख सकते हैं। और अगर हम इसको 4 आवर पे देखें तो 4 आवर पे भी आपको एक बुलिश स्ट्रक्चर ही दिखेगा। अगर आप मैं इसे जूम इन कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो 4 आवर पे एक बढ़िया बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है, और जो कि कल के डे थे, जो कल का दिन था उसी के ट्रेडिंग से कंटिन्यू है। देखेंगे आप ये नीचे आ रहा है मार्केट, यहाँ से एक अच्छा हेल्दी कैंडल ऊपर की ओर जाता है, फिर यहीं कहीं पे रुक गया, तो इसका ब्रेकआउट पे आप बढ़िया प्राइस एक्शन भी बन रहा है, इसके ब्रेकआउट पे आप ऊपर साइड का पोजिशनल भी ले सकते हैं। और अगर ये इसका जो नीचे वाला स्विंग है ये ब्रेक करता है तो फिर आप नीचे की ओर बैठ सकते हैं। ये था निफ्टी का एनालिसिस। चलिए रिलायंस को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि रिलायंस बहुत मेजर रोल प्ले करता है एक्सपायरी के दिन। तो देखिए रिलायंस में जैसा हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस क्या है, तो 2650 जो है वो बार बार एक रेजिस्टिव जोन निकल के आ रहा है, ऊपर जाता है यहाँ से लौट रहा है, ऊपर गया यहाँ से लौट रहा है। कल देखने वाली बात होगी कि अगर पूरे इंडेक्स अगर ऊपर है तो ये क्या इसे ब्रेक करके ये ऊपर है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है अपसाइड रिलायंस को प्ले करने का। और एबव मैंने दिया भी आपको, एबव 2680 2680, तो आप 2700 2730 2750 का रेंज भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद ये ब्रेक हो रहा है। हाँ, बस थोड़ा सा सस्टेन करना चाहिए। अगर यही रिलायंस गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ कहीं पे नीचे होने लगता है तो आप फिर अपने जो मेजर इंडेक्स है उसको भी उसमें भी कमजोरी महसूस करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी से भी लोगों का थोड़ा सा होगा कि नहीं ये भी डाउन हो सकता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि नीचे अगर आया 2600 के नीचे
तो आपको एक इधर साइड में 2520 2530 का भी टारगेट दे सकते हैं। तो ये रिलायंस है। और हाँ, कभी कभी आप दो तीन चार्ट को भी एक साथ देख सकते हो। जैसे रिलायंस आपने खोल रखा है, निफ्टी खोल रखा है, बैंक निफ्टी खोल रखा है। देखिए रिलायंस आज मैं देख रहा था 15 मिनट्स पे, और निफ्टी भी देख रहा था 15 मिनट्स पे, और बैंक निफ्टी भी। जहां निफ्टी थोड़ा सा बुलिश था, बैंक निफ्टी बहुत बुलिश था, वहीं पे रिलायंस बियरिश था। तो आपने ये भी देखना है कि कहीं ये ट्रैप तो नहीं है, क्योंकि आप बहुत बार ये नोटिस करोगे कि जब अपने जो मेजर इंडेक्स है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सब अगर भागते हैं, तो जो अच्छे अच्छे जो हाथी स्टॉक्स है लाइक रिलायंस, HDFC ट्विन, बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सब भी अच्छा मूव देते हैं ऊपर साइड। लेकिन आज ये आप देखोगे रिलायंस कैसे प्ले किया है, ये ऊपर ओपन होके भी नीचे ही नीचे आते रहा, और कहीं ना कहीं 2630 के आसपास ये क्लोजिंग दे दिया है। वहीं पे निफ्टी ऊपर क्लोजिंग देता है और बैंक निफ्टी बहुत ऊपर क्लोजिंग देता है। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। सो ट्रेडर्स, ये है कंप्लीट एनालिसिस, और हमने देखा निफ्टी, डाउ जोन्स, रिलायंस भी देखा, तीनों का कॉम्बिनेशन भी देखा, कोरिलेशन देखा, FII का एक्टिविटी देखा, और हमने थोड़ा सा ऑप्शन चेन डेटा को भी एनालाइज किया। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, और कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग कीजिएगा। एक्सपायरी में लॉसेस होने का चांसेस ज्यादा होता है, और कोशिश ये रहे कि क्वांटिटी साइज कम रहे, पोजीशन आपका लिमिट रहे, और लॉसेस से आप बचें। भले ही कल की ट्रेडिंग ना हो वो बढ़िया है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी होते हैं, तो मार्केट में आप वॉलेटिलिटी महसूस करेंगे। और VIX पे भी आप नजर बना के रखना। सो ओके पीपल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।